हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी के वीक 1 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जनवरी जो मंथ है हमारा अपकमिंग एग्जाम्स बी इट आईबी सीडीएस एंड एनडीए उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा आप ये पीपीटी को, इन्फोग्राफिक पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि इसके अंदर जो हमने एनालिसिस किया है हर क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वन हॉर्न राइनोसोरस, और जब भी हम वन हॉर्न राइनोसोरस देखते हैं हमें याद आती है काजीरंगा की। बट ये जो न्यूज़ है ये आसाम की तो है, लेकिन हमें रिसेंटली जो राइनोसोरस है वन हॉर्न राइनोसोरस वो हमें स्पॉट हुआ है आसाम के लाओखोवा बूरा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। और वो भी 40 ईयर्स के बाद में, 40 साल बाद हमें वहां पे ये राइनोसोरस, दो राइनोसोरस वहां पे स्पॉट हुए हैं। अब हुआ क्या था कि बिकॉज ऑफ सम इलीगल पोचिंग, जो भी पोचिंग करते हैं, एनिमल किलिंग, उस वजह से वहां पे राइनोसोरस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। लेकिन अगेन दो हमें रिसेंटली स्पॉट हुए हैं। अब ये दो आए कहां से, तो हम देखते हैं ऑब्वियसली ये दो जो आए हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क से ही आए। अगर आप लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर लोकेशन देखते हो तो ये बहुत ही लग के ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क को लग के ही है। ओके, सो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये तो हम सभी को पता है कि आसाम में है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन हियर इट इज दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देन होलनगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आफ्टर दैट वी हैव ओरांग नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दैट इज ऑल अबाउट राइनोसोरस। एक छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जो इन वन हॉर्न राइनोसोरस है आपको उसका आईयूसीएन स्टेटस बताना है, ठीक है। प्लीज कमेंट डाउन द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट की है 16th फाइनेंस कमीशन, एंड टू बी प्रिसाइज जो फाइनेंस कमीशन है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि हर 5 साल बाद जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इसे अपॉइंट करते हैं। सो फाइनेंस कमीशन बेसिकली इसका टास्क क्या होता है, इसका टास्क ये होता है कि जितना भी सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू होगा वो किस परसेंट पे, कितने रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारा काम होता है हमारे फाइनेंस कमीशन का। और इसके जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन बनी है उसके चेयरमैन होने वाले हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया, जो कि थे हमारे फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, राइट। सो जो टास्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फाइनेंस कमीशन का टास्क क्या होता है। सो हियर इट इज रिटन द टास्क ऑफ फाइनेंस कमीशन। और जो हमारी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुई थी वो फॉर्म हुई थी 1951 में। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ईयर याद रखोगे। बहुत बार होता है कि आपको अरेंज करने को आता है कि फाइनेंस कमीशन कब फॉर्म हुआ है, प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ है, इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ है, राइट। एंड वो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे हमारे केसी नियोगी। जैसे कि मैंने बताया कि हर 5 साल के लिए फॉर्म होती है, तो वो फॉर्म हुई थी 1952 से 57 के लिए। सो हियर यू कैन हैव अ लुक कि कितने अभी तक, क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुई है तो फर्स्ट से लेके 15 तक का आपको एक बार गो थ्रू करना है, आप इसे स्किमिंग करोगे। और जो 15th फाइनेंस कमीशन थी जो कि 2017 में अपॉइंट हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे, एनके सिंह। और आप अगर यहाँ पे टेनियर देखते हो तो इसका टेनियर था 6 साल का, ठीक है। क्या हुआ था कि हमने 1 साल, गवर्नमेंट ने 1 साल उसका टेनियर एक्सटेंड कर दिया था। और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी से रिलेटेड आ सकता है, तो आप यहीं पे साइमल्टेनियसली पॉलिटी का जो कंसेप्ट है आर्टिकल 280 जो कि रिलेट करता है हमारे फाइनेंस कमीशन से, आप उसे यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन एक ये आया था सीएपीएफ 2008 में, दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यूनियन फाइनेंस कमीशन इज द एक्स चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसे हम करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सागर परिक्रमा एक्सरसाइज, जिसका है ये फेज एक्स, ठीक है। सागर परिक्रमा एक्सरसाइज जिसका ये फेज एक्स है, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी पे। इसका जो फर्स्ट फेज था वो कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था मांडवी इन गुजरात, ठीक है। मांडवी गुजरात में इसका फर्स्ट फेज ऑर्गेनाइज किया था। और सागर परिक्रमा एक्सरसाइज है या सागर परिक्रमा फेज जो है वो बेसिकली किस चीजों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करती है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है, तो ये फोकस करता है हमारी फिशरी इंडस्ट्री पे। जो हमारा फिशरी सेक्टर है उसके ऊपर ये ज्यादा स्ट्रेस करता है कि कैसे हम फिशरी इंडस्ट्री को और रोबस्ट बना सकते हैं, उनकी इनकम हम और इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट सागर परिक्रमा फोकसेस ऑन, राइट। सो आपको याद रखना है कि ये फेज एक्स था वो कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
रिसेंटली हमारा सीएपीएफ का 2023 का एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसमें एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था, द जर्नी ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा, ठीक है, सागर परिक्रमा का पहला फेज वो कहां पे इनिशिएट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था। तो अभी हमने देखा कि वो फर्स्ट फेज कहां से स्टार्ट हुआ था, गुजरात के मांडवी से। सो जस्ट इस तरीके से कैसे आप वन लाइनर पढ़ के मैक्सिमाइज अपना आउटपुट दे सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट वी हैव न्यूज रिलेटेड टू बीमस्टेक। सो जो हमारे ब्यूरोक्रेट है, एम्बेसडर है इंदिरा मनी पांडे, वो रिसेंटली क्या असाइन हुए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीमस्टेक जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं। सो ये न्यूज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ हमारे पास आ चुका है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट विल सी व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। सो इट स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। अगर आप इसके फुल फॉर्म को ही डिकोड करोगे तो ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मतलब इसके जो कंट्रीज है वो बे ऑफ बंगाल को लग के होंगे। सेकेंडली, ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव करेगा मल्टी सेक्टोरल सेक्टर पे। मल्टी सेक्टोरल सेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हर तरीके की चीज पे, इन्वायरमेंट पे, टूरिज्म पे, ट्रैवल पे, टेक्नोलॉजी पे, इन सभी चीजों पे वर्क करेगा, टेररिज्म पे, सारी चीजों पे, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एज वेल। टॉकिंग अबाउट कि इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो बिम्स्टेक के 7 मेंबर कंट्रीज है, 7 मेंबर कंट्रीज है एज ऑफ नाउ। सो वो कौन कौन से कंट्री है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए रहेगा कि आपका होमवर्क ये है कि आपको कमेंट में बताना है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है कहां पे, ठीक है। आपकी हिंट ये है कि इन 7 फाउंडिंग कंट्री, इन 7 मेंबर कंट्री में का ही एक उसका एक हेडक्वार्टर वहीं पे स्टैब्लिश्ड है। सो दैट इज ऑल अबाउट बिम्स्टेक। नेक्स्ट वी हैव तमिलनाडु में रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो कि कुछ सालों पहले थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, न्यूज में आया था, केस उसका सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था। सो आप डायग्राम से देख सकते हो कि बेसिकली फेस्टिवल है कैसा, ठीक है। सो एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है जहां पे एक बुल को कई सारे लोग सराउंड कर लेते हैं, देन दे ट्राई टू कंट्रोल इट, काइंड ऑफ, ओके, नॉट प्रिसाइसली। सो जल्लीकट्टू जिसको येरुथाजुवथुल भी कहते हैं, और ये बहुत ही पुराना फेस्टिवल है, ठीक है। हियर इट इज रिटन दैट इट इज अ तमिल क्लासिकल एज ओल्ड इवेंट, ठीक है। इसका जो मेंशन है वो जो तमिल संगम एरा था, ठीक है, 1000 बीसी के अराउंड, वहां पे भी इसका मेंशन है। सो हेंस इट बिकम्स द क्लासिकल फेस्टिवल एज वेल, ठीक है। और फर्स्ट टाइम श्रीलंका इसे होस्ट करने वाला है, ठीक है, फर्स्ट टाइम श्रीलंका इसे होस्ट करने वाला है, कहां पे, त्रिनकोमले में। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फेस्टिवल को बैन कर दिया था, ठीक है, इस फेस्टिवल को बैन कर दिया था, लेकिन अगेन इसे रिवाइव किया गया है, ठीक है, रिवाइव किया गया है इन द ईयर 2023 कि ये इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इसे ऑर्गेनाइज करा जा सकता है। हमें सिंपली ये याद रखना है कि तमिलनाडु का फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। हर स्टेट का जब भी आप आगे के करंट अफेयर पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ, तो आपकी एक लिस्ट रेडी हो जानी चाहिए, अलग से नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर में जो आएगा लिस्ट बनाते रहिए। सो जैसे कि हम इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप सीएपीएफ रिसेंटली 2023 में इस पे भी क्वेश्चन था कि एनुअल खीर भवानी मेला, ये भी एक फेस्टिवल ही है, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट है नारोपा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ, नारोपा ये एनुअल फेस्टिवल कहाँ का है। देन चापचार खूत, ये एक फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। देन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल पीपल रहते हैं, डाइवर्स लोग रहते हैं, और उनके रिस्पेक्टिव फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऐसे फेस्टिवल्स की आपको एक प्लीज एक लिस्ट रेडी कर लेनी है, जैसे जैसे आप आगे के करंट अफेयर कवर करोगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो एलिट फोर्स है मार्कोस, उसने रिसेंटली रेस्क्यू किया है 21 क्रू मेंबर को फ्रॉम अ मर्चेंट शिप एमवी लीला नॉर्फोर। तो ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान में आपको रखना है कि कौन से शिप को रिसेंटली इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो कौन से शिप को, एमवी लीला नॉर्फोल्क, जो कि एक लाइबेरिया फ्लैग्ड वेसल है, और जब ये अपने कमर्शियल वर्क पे थी तो हमें एक न्यूज मिली थी कि सोमालिया कोस्ट जो कि आता है हमारा नॉर्थ अरेबियन सी के आसपास, सो वहां पे इसे हाईजैक कर लिया गया था, ठीक है, कुछ अनमैन्ड लोगों ने इसे हाईजैक कर लिया गया था। और जैसे इसे हाईजैक किया गया तो इस शिप ने अपना एक इमरजेंसी मैसेज पास किया, किसे,
यूनाइटेड नेशन मैरीटाइन ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे मैरीटाइन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उसने एक मैसेज पास किया और वैसे ही फिर यूके ने वो इंफॉर्मेशन शिफ्ट करी हमारे इंडियन एजेंसीज को। तो तुरंत उसका रिटालिएशन हमारे इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अंडर इट्स इलाइट फोर्स मार्कोस, दैट इज मरीन कमांडोस, आपने सुना होगा। तो उन्होंने अपनी एक शिप डिप्लॉय की, दैट इज INS चेन्नई। तो कौन सी शिप डिप्लॉय हुई थी इसे रेस्क्यू करने के लिए? सो दैट शिप इज INS चेन्नई, दैट इज इंडियन नेवल शिप चेन्नई, ये डिप्लॉय की गई और हमने सक्सेसफुली उसे रेस्क्यू किया। सो दैट इज इंडियन नेवी। नेक्स्ट वी हैव एन इंपॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज नृत्य कलानिधि अवार्ड, जो कि किसे मिला गया है? ये मिला है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जो कि एक क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर है और उन्होंने रिसेंटली 17th डांस फेस्टिवल ऑफ द म्यूजिक एकेडमी में जो ऑर्गेनाइज हुआ है नृत्य कलानिधि अवार्ड, वहां पे उनसे इस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। तो आप इसका नाम याद रखोगे और कौन सा अवार्ड है ये आप याद रखोगे। और ये जो अवार्ड प्रेजेंट करता है वो कौन करता है? मद्रास म्यूजिकल फेस्टिवल, ठीक है, मद्रास म्यूजिकल फेस्टिवल। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, याद करनी पड़ेगी। बहुत सारे अवार्ड्स हमारे कलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप दिसंबर मंथ का ही देखोगे तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स करे हैं, तो एक एक आप ऐड करते जाओ और उसी टाइम पे रिवाइज करते जाओ। आफ्टर दैट वी हैव इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कमेंस एट घोगला बीच। सो दिस घोगला बीच ये कहाँ पे है? ये है हमारे एक यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव, और उसमें भी ये दीव आइलैंड पे है। ओके, सो जिसका थीम है डॉल्फिन्स, इसका थीम डॉल्फिन्स है। यहाँ पे 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स होने वाले हैं। वो स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे? बीच वॉलीबॉल, देन पेनकैक सिलात, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, सी स्विमिंग। कुछ यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल गेम्स भी होने वाले हैं जैसे कि मलखम, बीच कबड्डी एंड टग ऑफ वॉर। इसका ओपनिंग सेरेमनी जो है जो होने वाला है घोगला बीच पे, और जो इसका क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है वो होने वाला है INS खुकरी मेमोरियल पे। और इसका क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है खुकरी मेमोरियल जो कि है चक्र तीर्थ बीच पे, चक्र तीर्थ बीच, ठीक है, चक्र तीर्थ बीच पे होने वाला है इसका क्लोजिंग सेरेमनी। सो आफ्टर दैट वी हैव इंडिया UAE की एक डिफेंस एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, जिसका ये फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। सो इंडिया UAE फर्स्ट डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज 2024 जो कि होस्ट करने वाला है इंडिया, और ये होने वाला है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विच इज इन राजस्थान। इंडिया के साइड से जो रिप्रेजेंट होने वाला है वो रिप्रेजेंट करेगा इसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। आफ्टर दैट अगेन वी ऑल नो द लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी। सो अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने ये डिसीजन लिया है कि जर्सी नंबर 10 जो कि लियोनेल मेसी की जर्सी का नंबर है उसे वो रिटायर कर देंगे, ठीक है, उसे रिटायर कर देंगे जैसे ही लियोनेल मेसी रिटायरमेंट ले लेते हैं। साथ ही साथ हमने रिसेंटली देखा था कि MS धोनी का भी BCCI ने ये डिसीजन लिया कि जर्सी नंबर 7 उस लेजेंड प्लेयर को मार्क करने के लिए उन्होंने रिटायर कर दिया है, और इससे पहले हमने सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10 भी रिटायर किया है। दोनों पर्सनालिटी न्यूज़ में भी थे क्योंकि इनकी भी जर्सी रिटायर हुई है, तो हमारे इंडियन पर्सनालिटी की भी हुई है। तो साथ ही साथ ट्राई कीजिए कि आप इस तरीके से डॉट्स कनेक्ट कीजिए, रिवीजन करते रहिए। लास्ट न्यूज़ वी हैव दैट इज रशिया एज्यूम्स ब्रिक्स 2024 चेयरमैनशिप। रशिया जो है वो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप एज्यूम करने वाला है। सो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसका मोटो शेयर किया है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। सो ये उसकी 16th मीटिंग होने वाली है। 16th मीटिंग कहाँ पे होगी? काजन में, विच इज इन रशिया। फर्स्ट ब्रिक मीटिंग कहाँ पे हुई थी? सो ये भी रशिया में ही हुई थी इन द ईयर 2009, ठीक है, 2009 में। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे लिखा है ब्रिक ना कि ब्रिक्स, बिकॉज उस टाइम पे जो S से कंट्री आता है साउथ अफ्रीका वो इसका मेंबर नहीं था। नेक्स्ट 15th ब्रिक समिट कहाँ पे हुआ था? 15 ब्रिक समिट हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। एक्चुअली इसकी जो मीटिंग है वो रोटेशनल बेसिस पे चलती है, जैसे कि फर्स्ट B ब्राजील में होगा, देन रशिया में होगा, देन इंडिया में होगा, देन चाइना में होगा, देन साउथ अफ्रीका में होगा। सो इसका 15th मीटिंग तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो उस हिसाब से अगली मीटिंग ब्राजील में होनी चाहिए थी, लेकिन रशिया और ब्राजील ने म्यूचुअल डिसीजन, म्यूचुअल कंसेंट से ये डिसाइड किया है कि ये दोनों अपनी अपनी मीटिंग स्वैप करने वाले हैं। ओके, सो पहले रशिया ने कर लिया, सो अगली मीटिंग इसकी जो होगी वो ब्राजील में ऑर्गेनाइज होगी। हाल ही में 5 और कंट्रीज ने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल फोरम को ज्वाइन किया है। ब्रिक्स जो कि स्टैंड करता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका से। इसमें जो 5 न्यू मेंबर है आप इसे याद करोगे, वो 5 न्यू मेंबर कौन से हैं? इजिप्ट,
इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड यूएई। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि जितने भी आपके डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को इसकी हेल्प मिले। वीडियो बनाने में बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है, इन्फोग्राफिक ऐड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा एप्रिसिएशन आप यही कर सकते हो कि आप इसे शेयर कीजिए और इसका फुल यूटिलाइज आपको करना है। सो दैट्स ऑल। स्टडी वेल। जय हिंद।